हमारी लालसा भगवान के वचन को सुनने की होगी कि ज्ञान का शब्द एक भी व्यर्थ ना जाए, उसको अपने अंदर भर लें। कोई ना कोई एक बात तो हमारे बीच में तो रुकेगी और उस पर चलेंगे। मगर भगवान कृष्ण ने और अर्जुन की जब वार्तालाप हुई थी, वो वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं, उनको पता था। तभी उन्होंने बोला था कि ये ज्ञान पाने वाला कोई विरला ही होगा कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति करने के लिए, मतलब कि ज्ञान सुनने के लिए हजार होगा, जिज्ञासा रखेगा। और उन ज्ञान सुनने वाले जब हजार हो जाएंगे और ज्ञान सुनते सुनते जब जिज्ञासा, उनमें से एक मेरी प्राप्ति करेगा, एक। तो कितने दूर की बात है कि ज्ञान सुनना कोई मामूली बात नहीं है। अब ज्ञान की बातें चल रही, सत्संग चल रहा है, सभी बातें कच 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 सभी कर रहे हैं। जहां मेला नहीं लगा हुआ है, सत्संग है। सत्संग में बिल्कुल शांत होकर वाणी सुननी है। जब ज्ञान है, आप बातें करते रहोगे, आगे नाचोगे, आगे पीछे चलोगे फिरोगे, तो ज्ञान का अपमान हो गया। ज्ञान के अपमान से दोष लगता है। कुछ समझो, कुछ सोचो। पढ़े लिखे का क्या गुण, क्यों पढ़े लिखे होकर क्या करोगे, उसमें अहंकार आएगा। इसलिए भगवान बोलते कि अनपढ़ व्यक्ति मेरा भक्त हो सकता है, उस ज्ञान को पा सकता है जिसको पाने से कुछ पाना शेष नहीं रहता। क्यों? अनपढ़ को अहंकार नहीं होता कि मैं अनपढ़ हूं, मैं कुछ जानता ही नहीं। मगर परमात्मा उसको पढ़ा लिखा से भी ज्यादा देते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति अहंकार कर देता है, उस पर कुछ आता नहीं है। शास्त्र पढ़े, चाहे भौतिक विद्या पढ़े, शास्त्र पढ़कर भी हमें उसका भी वो भी कोरा ज्ञान नहीं है। का अनुभव बनाओ, उस ज्ञान का अनुभव बनाओ तो कोरा ज्ञान है। मगर ज्ञान वो है, कर्म वो है जिस कर्म से जीव की रक्षा हो, जीव का भला हो। तो आप देख रहे हैं कितने जीवों का भला हुआ है, हजारों हजारों लोग ठीक हुए। आज ये लड़की कितनी चिल्ला रही थी, तो कुलदीप मास्टर को कितना पुण्य मिला। ये कितनी कौन सी कितनी बीमारी आ गई, इसको जो चीज इसको नेगेटिविटी थी अंदर खोखली कर देना था। जैसे सिनक लगती है लकड़ी को, तो उसको अंदर खा खा कर बिल्कुल खोखला कर देती है अंदर से। ऐसे ही पता नहीं क्या क्या बीमारी बना देती हैं। वो जो चिल्ला रहे थे क्या थे, भूत प्रेत इनके अंदर में गुस्से थे, जिन्होंने परमात्मा का नाम नहीं लिया, नाम जप नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, धार्मिक कर्म नहीं किए, कर्तव्य कर्म नहीं किए, वो आगे यात्रानियों आकर भूत बन गए। भूत बनकर अपने पूर्वजों को उनके बीच में घुस गए, उनको परेशान करने लगे, उनको बीमारियां बनाने लगे। कि अभी हम बोले कि एक जल की बोतल 20 रुपए की बोतल कई हजारों का काम आपका कर देती है वो। मगर आप लोगों की समझ में नहीं आता। हवन गुगल तू फुलोवन चंदन, कितने ऋषि मुनि भी इसको करते थे। इसमें घर में पवित्रता आ जाती है, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, नेगेटिविटी भाग जाती है। मगर हम उसको ले नहीं सकते। उसको घर में गंदगी किसी तंत्र से धुनिया लाकर उसको करेंगे तो गंदगी फैलाएंगे तो भूत प्रेत आएंगे। और घर में अभी लड़की को कितनी चिल्ला रही थी, जल की एक बोतल दी और लड़की ठीक हो गई। अगर मैं जल नहीं देती तभी तक वो रोती रहती। उसी अभिमंत्रण करके जल जब दिया तो लड़की को पिलाया और फिर ठीक हो गई। कितने कितने अनुभव सुने आपने। उस अनुभव का आदर करो कि हम हर, जैसे खाटू श्याम हारा के सहारा थे ना, ऐसे ये भी हारे का सहारा है सत्संग। जो व्यक्ति हार जाता है तो सत्संग में आता है कि कोई भी सहारा नहीं मिलता। सत्संग माँ दुर्गा तत्खंड आप लोगों के दुख दूर कर देती है। धन्ना जट था ना, क्योंकि टाइम अभी बहुत